Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Here is Madhiya Chemist with an interesting video of chemistry. जी तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है जी केमिकल बॉन्डिंग, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हम वीबीटी को डिस्कस कर रहे थे। आज हम कुछ वीबीटी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला रीजनिंग क्वेश्चन है जी, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, जस्टिफाई। तो स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, आपको पता है। हेड ऑन ओवरलैप, जैसे ये दो एस ऑर्बिटल हैं, ये दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप करें, हेड ऑन ओवरलैप है। यहाँ पे देखिए तो एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा पी एक्स ऑर्बिटल है। इधर देखिए तो दोनों पी एक्स ऑर्बिटल कौन सा ओवरलैप कर रहे हैं? हेड ऑन ओवरलैप है, जिसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। और आपको नज़र आ रहा है कि जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो चार्ज डेंसिटी दो न्यूक्लियाई, ये देखिए एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियाई के दरमियान में है, कंसनट्रेटेड है बिटवीन टू न्यूक्लियाई। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है, उसको दोनों न्यूक्लियाई ने अपनी तरफ खींचा हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना हमारे पास, ये देखिए दो न्यूक्लियाई है, ये दरमियान में, तो ये इसी जगह पे है ना चार्ज डेंसिटी। तो इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी को दोनों न्यूक्लियाई ने मजबूती से अपनी तरफ खींचा हुआ है, जिसकी वजह से ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कंसनट्रेटेड है। जबकि पाई बॉन्ड की बात करें स्टूडेंट्स, तो पाई बॉन्ड में जो बॉन्ड है वो बनता है पैरेलल ओवरलैप से। जैसे पी वाई है या पी जी, जो ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल ओवरलैप करते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? या अबव द न्यूक्लियाई है या क्या है? बिलो द न्यूक्लियाई है, जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स हैं या अबव द न्यूक्लियाई या बिलो द न्यूक्लियाई, ज़्यादा फैले हुए हैं। तो जो न्यूक्लियर एक्सिस है उससे अबव या बिलो हैं, दूर हैं, तो न्यूक्लियाई ने इन इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर सी बात है अट्रैक्शन तो होगी न्यूक्लियाई की, लेकिन इतनी मजबूत नहीं होगी जितनी कि सिग्मा बॉन्ड के केस में है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी क्या है? अट्रैक्ट तो हो रही है न्यूक्लियाई से, बट वीक अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से नज़र आ रहा है कि सिग्मा बॉन्ड जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, जो न्यूक्लियाई उन्होंने मजबूती से चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। और फिर दूसरी बात, अगर हम एग्जांपल के थ्रू भी देखें तो जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सिग्मा, पहले हमेशा जब भी बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और कार्बन कार्बन, ये देखिए तो सिग्मा बॉन्ड है, कितनी एनर्जी? 348 किलो जॉल पर मोल। मतलब आपने अगर इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको 348 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। और कार्बन, अगर डबल बॉन्ड कार्बन है तो इस केस में एनर्जी कितनी है जी? 614 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो 614 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास आती है 266 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ, ये किसकी एनर्जी हुई? पाई बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए 348, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए 266। तो बॉन्ड एनर्जी से पता चल रहा है कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो इस तरह हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है? बाय हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियाई, जो दोनों ऑर्बिटल्स के, उन्होंने क्या किया हुआ है? सिग्मा, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है उनको टाइटली हेल्ड किया हुआ है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बाय बोथ न्यूक्लियाई। अब स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें कि जी पाई बॉन्ड्स आर मोर डिफ्यूज देन सिग्मा बॉन्ड, इसका आंसर क्या होगा? तो इंटरेस्टिंगली इसका भी आंसर सेम है जो कि हमने पीछे डिस्कस किया। डिफ्यूज का मतलब होता है फैले होना, तो पाई बॉन्ड ज़्यादा डिफ्यूज है सिग्मा बॉन्ड की निस्बत, तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अभी देखा कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी कंसनट्रेटेड है दो न्यूक्लियाई के दरमियान, दो न्यूक्लियाई ने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी को क्या हुआ है? अट्रैक्ट किया हुआ है आपस एक दूसरे से।
तो जबकि पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी कंसनट्रेटेड नहीं है, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई है, ज़्यादा फैली हुई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी को न्यूक्लियाई ने वीकली अट्रैक्ट किया हुआ है, न्यूक्लियाई से दूर है चार्ज डेंसिटी। तो नज़र आ रहा है कि जी पाई बॉन्ड के केस में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा फैली हुई है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड क्या ज़्यादा डिफ्यूज्ड है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? इसमें भी बस अब ये है कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसमें आप एग्जांपल जो मैंने बताई है वो बेशक ना लिखें, बट पहले जो 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स तो ये आप दोनों मेंशन करेंगे तो आपका आंसर क्लियर है। तो देखिए 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन दोनों केसेस में रीज़न सेम है। और लास्ट में बेटे हम बात कर लेते हैं वीबीटी की कुछ ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन की। तो अगर हम लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स देखें तो हम कहते हैं जी वीबीटी किन किन कामों में आप कह सकते हो कि नाकाम रही, कौन से जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस नहीं कर पाई वीबीटी। तो पहला फैक्टर जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं कर पाई, जैसे कि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस नहीं कर पाई, या आप कह सकते हो कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बेसिकली मैग्नेटिक बिहेवियर को ही, किसी भी एलिमेंट के मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस नहीं किया वीबीटी ने। फिर वीबीटी ने बेरिलियम बोरोन की डाइवेलेंसी को डिस्कस नहीं किया, कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें वीबीटी में तो हम कहते हैं ना कि जी जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। कार्बन की बात करें, कार्बन है जी ग्रुप नंबर 4 में, आउटर मोस्ट शेल में है जी देखिए 2px और 2py, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में अगर देखें तो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इस हिसाब से तो कार्बन जी 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन आपको पता है कार्बन ग्रुप 4 में है, कार्बन तो कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी को भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर वाटर और अमोनिया, इस तरह जो मॉलिक्यूल्स थे जिनमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, उनकी ज्योमेट्रीज को सही से डिस्कस नहीं किया। फिर जैसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो कलर शो करते हैं, तो वीबीटी ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि जो कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करें वो क्यों कर रहे हैं या कैसे कलर शो करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको एक्सप्लेन करने में वीबीटी नाकाम रही। ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो होपफुली अब आपको वीबीटी से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जी लास्ट हमने डिस्कस किया था वीबीटी के कुछ पोस्टुलेट्स को, सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे बनते हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया वीबीटी से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे कि जी सिग्मा बॉन्ड ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है पाई बॉन्ड से, और पाई बॉन्ड ज़्यादा फैला हुआ क्यों होता है सिग्मा बॉन्ड से की निस्बत। और फिर हमने वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस देखी कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको वीबीटी डिस्कस नहीं कर पाई, जिन पे वीबीटी अपने आप कह सकते हो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाई वीबीटी। तो वो ये कुछ पॉइंट्स थे। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।